आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि भाजपा सरकार इतना ज़्यादा सत्ता के अभिमान में चूर-चूर हो चुकी है कि उसे मनुष्यों की मृत्यु का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उनके लिए अब इंसानों की जिंदगी एक हंसी खेल बन चुकी है। जिस तरह की गैर जिम्मेवार बयान उनके मंत्री देते हैं, इससे यही प्रमाणित होता है। अभी इंदौर में ये घटना हुई है, कुछ दिन पहले हमने छिंदवाड़ा में ये घटना देखी थी, हमारे सतना में हमने यही चीज़ें देखी, लेकिन इस सरकार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कहूँगी कि जिस तरह के अगर वो अपने शहर में ही रहकर नगरीय प्रशासन मंत्री होते हुए भी कैलाश विजयवर्गीय जी अगर अपने नगर में ही व्यवस्थाओं को नहीं सुधार सकते हैं और इस तरह की असंवेदनशील बयान दे रहे हैं, तो उन्हें अपने पद से नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए और वहाँ के महापौर को भी बिना विपक्ष की बात को ध्यान देते हुए अपनी अकर्मण्यता को स्वीकार करना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जनता ने इसलिए उन्हें इस पद पर नहीं बैठाया है कि वो लोगों की जिंदगियों से खेले। लोग वहाँ के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दूषित पानी, नाली का पानी पीने के लिए मजबूर है और ये सरकार सत्ता के मद में मदहोश होकर बैठी हुई है। इन्हें कोई संवेदना नहीं है। बात आती है तो ये 2-2 लाख रुपए देने की बात करने लगते हैं। 2 लाख रुपए ये जिंदगी की कीमत लगा कर रखे हैं। क्या ये 2 लाख रुपए देकर उन मृत लोगों को जीवित कर सकते हैं? इनके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं बची है। पूरी तरह से ये सरकार भ्रष्ट सरकार हो चुकी है। ना ही तो यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था नहीं है। अब तो पानी का पीने के पानी के लिए भी लोग रो रहे हैं। तो और बात आती है सरकार बनाने की, तो ये वोट चोरी करके सरकार बना लेते हैं। कब तक सरकार वोट चोरी करके बनाएंगे? जनता बहुत बुरी तरीके से आक्रोश में आ चुकी है। अभी भी मोदी सरकार को जाग जाना चाहिए और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए लोगों को जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही मनरेगा में जो लोगों ने मनरेगा योजना जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा लाई गई थी, ये ग्रामीण तबके के लोगों को मजबूती प्रदान करने के लिए उनको आर्थिक रूप से सक्षम और मजबूत महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में बैठा है, जिसकी चैट पत्रिका और भास्कर जैसे बड़े समूहों ने वायरल किया, अपने पेपर में लिखा है और इसके बावजूद भी उस व्यक्ति को पद पर बनाए रखा गया है। कल रात सतना पुलिस ने ठंड का हवाला देकर आनंद पांडे और शिवाजी के साथियों को वहां से उठाया। मैं पूछना चाहता हूं, सतना में हर महीने 10,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जो ठंड की सिकुड़न में दम तोड़ते हैं, गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं और विश्वास ना हो तो सतना पुलिस की काबिल पुलिस और सतना जिला प्रशासन रात को स्टेशन रोड में जाकर देख ले। आप उन गरीबों के लिए जो पहले हमारी ठंड के लिए आग लगाई जाती थी वहां पे चौराहों पे अलाव, वो तो बंद जला नहीं पाए और आपको बड़ी चिंता आनंद पांडे की, क्योंकि पर्दे के पीछे से आप चाहते हैं कैसे भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले लोग सुरक्षित रहे। जिला कलेक्टर हो, प्रदेश की का सरकार हो, जिस व्यक्ति ने हमारी बच्चियों के खिलाफ इतनी कहा जाए इतनी भद्दी बातें, इतनी गंदी टिप्पणियां की, वो व्यक्ति इतने बड़े महाविद्यालय का प्राचार्य है। सोचिए वो क्या सुरक्षा देगा हमारी महिलाओं को, और जिन घरों की महिलाएं वहां पे काम करने जाती हैं उनका किस तरह से शोषण किया जाता होगा, ये भी विचारणीय है। चाहे सतना हो, चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे रीवा हो, चाहे गुना हो, प्रदेश का कोई भी शहर हो, पर महिलाओं के प्रति प्रताड़ना, हमारे बच्चों के सर पर मंडराती हुई मौत और सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया इस बात को प्रदर्शित करता है कि इन्होंने राम राज्य लाने की बात की थी पर अब प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज आ गया है। कभी शिवराज सिंह कहा करते थे कि आओ बनाए मध्य प्रदेश, पर अब वो स्लोगन मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, आओ लूटो खाएं मध्य प्रदेश। चारों तरफ जिस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता, महिला उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस तरह से बच्चे, चाहे आपने देखा जहरीली कप सिरप पिलाई गई आपके छिंदवाड़ा में, सतना में बच्चों को एड्स HIV पॉजिटिव कर दिया गया। सालों से इंदौर के भागीरथपुरा के लोग चिल्ला रहे हैं कि गटर का पानी है, वहां का पार्षद चिल्ला रहा है और मंत्री अब गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और मुख्यमंत्री अपना गाल बजाते यहां से वहां घूम रहे हैं, इनाम पाते इनाम बांटते घूम रहे हैं। ये कैसा मध्य प्रदेश बना डाला है। सरकार का बजट जितना है, जितना 27,000 करोड़ सरकार हर साल ब्याज भर रही है,
ये ऐसा मध्य प्रदेश है, रोजगार के नाम पर ठेगा, विकास के नाम पर ठेगा, और यदि कोई चीज मिल रही है मुफ्त में तो जनता को मौत मिल रही है और मंत्रियों को रेवड़ी मिल रही है। सरकार की बेशर्मी इस पराकाष्ठा पर आ गई है कि 2-2 लाख रुपए मृतकों के घर के सामने प्रदेश का वरिष्ठ मंत्री लेकर गुजरता है और उसके शर्म नहीं आती पूरी सरकार की ये जवाबदेही है कि आप मृतकों के घर में रेवड़ियां बांटने निकल पड़ते हो और जनता आपको उल्टे पैर भागने पर मन में बात करने गया तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनमें से आदरणीय वर्मा जी पूर्व मंत्री और उनके अन्य साथी भी थे, वहां पे उनको गिरफ्तार करने का प्रदेश सरकार ने प्रयास किया। इसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी गए, जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए, तो उनको जो पीड़ित लोग थे उनसे मिलने से रोका गया। एक और बड़ी बात मैं आपके संज्ञान देना चाहता हूं, इतना ही नहीं, जो लोग उस जहरीले पानी को पीने से बच गए, इलाज के नाम पर एक्सपायरी डेट की दवाई एक बच्चे को पिला दी गई और 4 साल का मासूम बच्चा उस दवाई से मृत हो गया। यानी सरकार कह रही है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जीने नहीं देंगे, या तो आप पानी पी के मरो या तो आप खाद की लाइन में खड़े होकर मरो, और अगर इसमें भी आप नहीं मरते तो हम आपको जहरीली दवाइयां दे के मारेंगे। और मध्य प्रदेश में जीना ही मध्य प्रदेश का विकास है। मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ चलने दे, इतना ही बहुत बड़ा विकास है। ये है मोहन यादव और उनका जंगल राज। इसके विरोध में